महिला चिकित्सक डॉक्टर शोभा मौर्य की लापरवाही के कारण मां बेटे की मौत। परिजनों ने लाश को अस्पताल में रखकर लगाए आरोप। दरअसल मंदसौर जिले के श्यामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला चिकित्सक डॉक्टर शोभा मौर्य की लापरवाही के कारण नवजात बच्चे एवं मां की मौत हो गई। यह गंभीर आरोप महिला के परिजन एवं ग्रामवासियों ने श्यामगढ़ चिकित्सालय पहुंचकर लाश को अस्पताल में रखकर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश पाटीदार एवं डॉक्टर मनीष दानगढ़ को महिला चिकित्सक के खिलाफ आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वाकया इस प्रकार है कि खजूरीपंथ निवासी महिला विमलापति हेमराज 9 मई 2020 को डिलीवरी के लिए श्यामगढ़ चिकित्सालय लाए गए थे। 24 घंटे तक महिला को अस्पताल में रखकर इलाज नहीं किया गया और परिजनों के बार बार आग्रह करने पर भी उसे जिला चिकित्सालय रेफर नहीं किया गया। अंत में नवजात बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की मां को मंदसौर रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही मां की भी मौत हो गई, जिस पर ग्रामीण जनों एवं उसके परिजनों ने आज श्यामगढ़ शासकीय अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर शोभा मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बाद लाश उठाकर परिजन घर ले गए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी महिला चिकित्सक की लापरवाही के खिलाफ कई मामले सामने आ चुके हैं। श्यामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। दिनांक 9 तारीख से मेरी सिस्टर को शाम को 6 बजे यहाँ पे शासकीय अस्पताल श्यामगढ़ में लेके आए थे। उसके बाद रात भर मेरी सिस्टर परेशान होती रही और नर्सों और मैडम के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा बच्चा। सुबह भी रात से सुबह हो गई लेकिन वही स्थिति बनी रही। सुबह पापा मम्मी इनसे चर्चा करके गए कि नहीं हो रहा, आपसे नहीं संभल रहा हो तो मेरे ये छोरी को यहाँ से रेफर कर दो। लेकिन इन्होंने हर बार हमें आश्वासन दिया कि 1 घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। इस तरह से आश्वासन देके हमें पूरा दिन यहाँ का रोका रखा और हमारे द्वारा मैडम को बार बार बुलाने जाने पर हमारे साथ अभद्रता व्यवहार किया गया। हमें इस तरह से ललकारा गया जैसे कि हम इनके खरीदे हुए या हमने उनको खरीद लिया। इस तरह से मतलब सरकारी मुलाजिम है, उनका कर्तव्य होता है कि कोई पेशेंट है तो उसको चाहे किसी भी स्थिति हो उसको आके देखना चाहिए। उनके द्वारा ये कहना बनता है कि मेरा घर परिवार नहीं है, मेरे बाल बच्चों को नहीं देखूं, मैं बार बार तुम्हारे पेशेंट को आके देखती रहूंगी क्या? और मुझे बार बार आग्रह करने पे भी उन्होंने रेफर नहीं बना के दिया और अंततः मेरी सिस्टर की डिलीवरी 6:30 बजे हुई, जो कि बच्चा हुआ, लड़का मृत पैदा हुआ। और उसके बाद मेरी जो सिस्टर है उसकी भी हालत गंभीर होते हुए देख यहाँ से इन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए उसका रेफर बना दिया और मंदसौर के रास्ते में जाते जाते वो एक्सपायर हो चुकी। आप क्या चाहते हैं? मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरह के जो हत्या का जो तरीका है इसको बंद करें, ना उचित कार्रवाई करें और इस मैडम को या तो इसका लाइसेंस और सब चीजें रद्द कर दे। ये डॉक्टरी के लायक नहीं है, क्योंकि इसके मामले में श्यामगढ़ जिले में जब से आई है जाने कितने केस हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमेशा लिखित कार्रवाई ले लेता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। क्या अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा फिर आगे जो हम समाज वाले हैं ये जो हमारे सहायक रहेंगे हम फिर उस कल दिनांक को जो मातृ मृत्यु हुई है महिला, उसके संबंध में महिला विमला प्रजापति, उसके संबंध में आज दिनेश प्रजापति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कार्रवाई हेतु और इस ज्ञापन को मेरे द्वारा अच्छे से पढ़ा गया है और मैं इसमें तत्काल से उच्च स्तरीय कार्रवाई करने के लिए अभी से प्रयासरत हो जाऊँगा और अभी मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करा के और अभी रिपोर्ट जिला अस्पताल में भेज दूँगा। विगत में भी इस प्रकार का मामला सामने आया था जिसमें महिला की मौत हो चुकी थी, 1 दिन का बच्चा आज भी हमारे द्वारा CMHO और उससे भी आगे संभाग स्तर तक पहुंचा दी गई है, उसकी रिपोर्ट भी हमारे द्वारा पहुंचा दी। पहले जो घटना घटी थी ये भी एक संडे को लेकर घटी थी। संडे था उस दिन और परिजन बुलाने गए थे, मैम नहीं पहुंचे थे। और दूसरी जो घटना घटी ये भी संडे को लेकर ही घटी है। हाँ, ये रविवार के दिन घटना घटी है तो अब इसमें वार का तो कुछ नहीं है, लेकिन मैडम के द्वारा सुबह राउंड तो लिया गया था। नहीं, पिछले संडे को भी मैम नहीं आए थे देखने के लिए, इस संडे में भी स्थिति कोई बनी है। और इस
घटना में तो काफ़ी अंतर है, लेकिन इस घटना का भी अपना एक उचित कारण परिजनों द्वारा दिया गया है, जिस पर कार्रवाई के लिए उच्च कार्यालय को लिखा है। मेडिकल स्टाफ में नर्सों की भी बहुत लापरवाही बताई जा रही है। पिछले मामले में काफ़ी लापरवाही सामने आई थी। नर्सों आपके द्वारा मामले में भी मेरे द्वारा नर्सों के और जो भी डॉक्टर वगैरह उनके सबके लिए लिखित में दिया गया है यहाँ से हॉस्पिटल से, लेकिन कार्रवाई करना तो उच्च अधिकारियों के हाथ में है। मेरे द्वारा जांच करके यहाँ से पूरी जांच हो जाएगी थी। जिले से टीम आई थी पिछले प्रकरण में। अब इस प्रकरण में भी हम यहाँ से टीम बना दी हमने, और अभी घंटे भर में जांच करके पूरी रिपोर्ट पहुँचाएंगे। ठीक। जब शुरुआत में महिला आई थी तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था कि हम उसको शुरुआत में रेफर करें। बच्चे की मृत्यु का कारण मैं बता रही हूँ कि जब बच्चा मैंने खुद ने डिलीवरी करवाई, क्योंकि डिलीवरी के समय सिस्टर ने मुझे बुला लिया था, तो बच्चे के गले में 3 राउंड अराउंड द नेक थे जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी। उसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हुई और बच्चे ने मेकोनियम जो लेटरिन वाला गंदा पानी पी लिया था। उसमें काफ़ी मेहनत करी पर बच्चे को नहीं बचा पाए। ठीक है, उसके बाद महिला बिल्कुल स्टेबल थी, ना कोई ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, ना कुछ ज़्यादा ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई। कई बार महिलाओं को डिलीवरी के 1 घंटे या 24 घंटे में कुछ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, जिसके महिला से अचानक से उसका बीपी डाउन हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ हुई कि आधे घंटे बाद महिला को अचानक से बीपी कम हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसकी वजह से मैंने और राकेश पाटीदार सर ने हमें उसको ऑक्सीजन और बाकी IV फ्लूइड या जो प्राइमरी मैनेजमेंट करके 108 से जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल तक भी हमारी बात होती गई, महिला स्टेबल थी, वाइटल्स थोड़े डाउन हमेशा जाते रहे, लेकिन वहाँ पे जाके उसकी परिवारजनों का निरंतर आरोप है कि आपको वहाँ पर बुलाने गए थे घर पर। उनका कहना है कि मैडम को हमने 3 4 बार बुलाया, मैडम नहीं आई। मैंने महिला को 4 बार आके देखा है। वो जितनी बार भी बुलाने गए, मतलब ऐसे पेशेंट को लेबर पेन आ रहे थे, बार बार बुला रहे थे, लेकिन लेबर पेन आना संभव है कि वो तो होगा तभी डिलीवरी होती है, इसलिए परिजन बार बार घबरा के आ रहे थे। तो मैंने बराबर जब भी वो आए तब आके देखा है, उसमें मेरे नोट्स डाले। मैंने महिला को 4 बार देखा है। 24 अनुमान किया कि जो महिला अभी निधन हुआ था उसका निधन भी रविवार के दिन ही हुआ था, और इनका निधन भी रविवार के दिन ही हुआ। रेखा भाई जो 4 जनवरी का मामला है, जिसमें 2 महीने पहले उसमें भी आपके ऊपर आरोप लगे थे। माता की है गुराड़िया माता। ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं डिलीवरी के बाद। डिलीवरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होना स्वाभाविक है और ऐसा होता है, कई बार होता है, कोई नई बात नहीं है। हमेशा जिला अस्पताल में भी होता है, कहीं भी होता है। हम प्राइमरी मैनेजमेंट ही कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये कुछ चीज़ें जो हम यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए जिला अस्पताल हमें रेफर करना पड़ता है। परिवार एक 80 किलोमीटर जिला अस्पताल है, अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो हम जितना कर सकते हैं उतना ही कर पाते हैं यहाँ पे। नहीं, पर मैं भी देखा जा रहा है कि अपने जब भी जो घटना घट रही है संडे को लेकर घट रही है, तो इसका कारण क्या है? परिजन कल भी यही बता रहे थे कि हम 5 बार बुलाने गए, मैम नहीं आए, आके फिर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग है कि पूरे 24 घंटे में परिजन बता रहे हैं। परिजन तो जब डिलीवरी हो जाएगी और कुछ ऐसा हो जाएगा तो कुछ ही बोलेंगे। बाकी मैं संडे अगर मेरे परिवार से तो मैं बुलवाऊंगी भी, लेकिन आप कैमरे में देख लीजिए कि मैं पूरे संडे अपने घर पे कितना रही हूँ और अस्पताल पे कितना रही हूँ। परिजन चाहते थे कि उनका समय से वहाँ पर रेफर हो जाए, तो हम रेफर करने